हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूं जो आज मैं दोनों सेन महान, जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उनके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। जय प्रभु हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। अतः दूसरा अध्याय परमपते। संजय वाच। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, ये राजन, दया से भरा हुआ अर्जुन आशुपात से पूर्ण है, नेत्र उसके 100 रुदन करते हैं, ऐसा विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन को, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाचे, अर्जुन इस विकट युद्ध के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया? यह नीचों की बुद्धि तुझे ना चाहिए। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है, ना संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नाम उत्सुकता जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए, और तू तत्व की बात समझता नहीं। परंतु अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग कर खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से वह वचन सुनकर अर्जुन कहता है, श्री भगवान वाच, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य हैं, इनकी पूजा करनी और कुछ भरी वस्तु इनके आगे भेंट करनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस बात करिए? यह तो बड़े ही महागुरु हैं, बड़े महानुभवी हैं, इनको मारने से मेरा कल्याण कहाँ? इंद्रियों के भोगों के निमित्त इनका घात करूँ तो इनको मार जो राज के भोगों को भोगू, सो भोग इनकी रुद्र साथ निपटे हुए होंगे। और यह बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती, जो सर्वथा हमारी हो ही जीत हो। यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सन्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं। और आपने जो कहा कि नीच बुद्धों की मत प्राप्त हुई है, मैं नीच बुद्धों के पाप को जानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो अधर्म को भी नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस करके है, और धर्म कैसा है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मण से तुम्हारी शरण आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो। हे प्रभु जी, इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, सो ऐसी बात मैं कोई सुन नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य भी पाऊं, और देवलोक से जो स्वर्ग है सो उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी उसको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि की राज्य की तो इतनी बात है। संजय वाच, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी के को अर्जुन कहता है, गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी हंस कर यह बात कहते हैं। श्री भगवान वाचे, अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनको मरने की चिंता तुमने की है सो वह तेरे कहे नहीं मारे जाते। क्या यह सभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी यही थे, आगे भी हैं, और अब भी हैं और आगे भी होंगे। यह बोलने हारा आत्मा है सो विनाशी है, और देह की जैसी 3 अवस्था है, बाल यौवन वृद्ध जैसी 4थी अवस्था देह की मरण है, और यह देह के धर्म है। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं, और देह को मरना ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त गया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण के दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होते हैं और मिट भी जाते हैं। अंतवत हे अर्जुन, तू इनको सहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके उन पुरुषों ने अमृत पान किया है, सोई अमर है। हे अर्जुन, यह जो तू समस्त देह में आत्मा व्यापी है, इसे तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह अनंत है, शीर उपजते भी है और विनाश भी होता है। आत्मा नित्य ही अमर है। फिर कैसा है मेरा हार है, कुछ खाता पीता नहीं। आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण से अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे कि उनको मैंने मारा, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा, ना किसी ने मारा। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता नहीं, कभी और ना ही मरता है। यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं होता। आत्मा अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, किसी के कहे मारा नहीं जाता। शीघ्र मरते जन्मते हैं, जिनको मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। अर्जुन, जिन्होंने ऐसा विनाशी आत्मा नहीं पहचानी, सो पुरुष कहते हैं कि इसको हमने मारा, अमुक ने हमें मारा। यह देह आत्मा के संयोग अर्थात इकट्ठा होना किसी भांति है। सो सुन, जैसे पुरातन वस्तु का नया पहन लिया, इस भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नई देह लेती है। फिर आत्मा कैसा है, शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं और पवन में सूखता नहीं। आत्मा अछेदने, काटने, जलाने, डूबने और सूखने से रहित है, विनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है। इसी से निश्चलता
इसी से निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है, फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंत्य है, अचिंत्य नहीं जाता और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता है। अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना सो किसकी चिंता करे? आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा है महाबाहु, जो तू आत्मा को ऐसा न जाने तो भी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। जो आप जन्मा है सो अनिश्चय मरेगा, सो निश्चय ही मरेगा। जो मरते हैं उनका निश्चय कर जन्म है, उसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी प्राणी शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता कि कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, बीच ही से देखने लगे हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करे। इसी भांति भी चिंता करनी उचित नहीं। अब और सुन, इस बोलनहारी आत्मा को देख, जैसे सो आश्चर्य होकर देखता है और बोलता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि कहाँ क्या है, जिसकी देह में रहते ही धर्म ना जानिए कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात उस आत्मा का निश्चय कर जानिए, यह विनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग में से सुखेन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। और जो तू यह धर्म का संग्रह ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा, कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होएगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो तेरी निंदा करेंगे। कि अर्जुन, कुछ नहीं बलहीन है लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरना भला। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तो तुझे बड़ा दुख होएगा। जो युद्ध विखे शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय महाराज, उनमें करो विचार। यह युद्ध हो धनुष साज, जो जीता तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसीलिए अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध का निश्चय कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह संख्या शस्त्र की मत सुनाई और बुद्धि योग सुन। जो सो कैसा बुद्धि योग है? जिसको सुनने से समझने से जन्म मरण के बंधन काट डालेंगे, मुक्ति पावेगा। प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति सिमरन भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो इसका पाप कुछ नहीं। मैं समझ लेता हूँ कि मेरी भक्ति मेरे प्रेम साथ मगन हुआ है, उसकी सूरत नहीं है। इसकी साखी सुन, जैसे राम अवतार में बिलनी की गति प्रेम साथ झूठे भोजन किए हैं। अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी के दल अथवा पुष्प माला मुझे समर्पण कर, अथवा एक बार नमस्कार कर, अथवा एक बार मेरा नाम लेने से यह दुख देखने को तो थोड़े हैं, पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे विनाशी पद विषय लीन हुआ। यह बात जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही, और भक्ति का फल भी कहा। अब अर्जुन, अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों का केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और नाम बिना और कुछ मुख से और ना ही कहते भी नहीं, और ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है। जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं, उसकी बात सुन। उसकी मति अनेक भ्रमती फिरती है, उसकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है। जिस और किसी ने लगाई उसी और लग गई। वह कैसा है? जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं। मीठी वाणी से श्लोक पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं, वह अधमूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। ये अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसा है? इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, जिन्होंने स्वर्ग को भी परमानंद समझ रखा है, परम पद समझ रखा है, ऐसे कर्म कहते हैं जिनको किए से बार बार संसार में जन्म मरण हो गए, जिसके कारण से कष्ट बहुत हो गए, और जिस कर्म का तुच्छ फल हो गए, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी कामना इंद्रियों को भोगों में है, संसार से अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में लगता नहीं, और निश्चल
के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं। अब अर्जुन वेद के वरदान सुन। वेद की बुद्धि भी 3 गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, ना ऊषा हो, ना जन्मा हो, ना मरण हो, ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप है और नित्य है, तो तू उसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इनके विषय एक एक कार्य हुआ। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पानी पान कीजिए। जब भली भांति कूप पर स्नान नहीं हुए, वस्त्र भी धोए नहीं और जाते, और जो तालाब, टोभा, नदी में जावे, वहाँ पानी का जल पीने का जल नहीं, स्नान करते, वस्त्र धोते, और जब महाप्रलय में जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी हुए, जलपान भी हुए, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्म, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण से हे अर्जुन, ऐसा जो तू आत्मा का सुख है तिस साथ जुड़ो, और तेरी जो क्षत्रिय धर्म है सो कर। फल को ना वांट, फल कुछ ना मांग, हर हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर शोक से रहित हो। इसका नाम समानता योग है। हे अर्जुन, यह ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल, और बुद्धि योग पर आत्मा साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि का निश्चय करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उसको भी बरकत, उसकी भी बरकत होगी। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के साथ के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाच, हे केशव जी, जिसकी निश्चय बुद्धि है, तिसके लक्षण को कृपा कर कहो। किसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करते हैं, और वह चलता फिरता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान आवाज, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात को पर नहीं उठती, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट हैं, जिसकी तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है? जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की वंशा ना करे, किसी से जिसका मोह ना हो, किसी का भय ना हो, किसी के साथ वैर ना हो, किसी से क्रोध ना होता हो, जिसकी बुद्धि निश्चल है। फिर कैसा है? जिनको किसी से प्रीति नहीं, जिससे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, जिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है? जिस कुम अर्थात कच्छू, जैसे कुम अर्थात कच्छू अपने आप को हाथ, पाँव, मुँह, सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से वर्ज के साथ बांध रखी है, जिसको तू निश्चित बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है, जो तो भी इंद्रियां बलवान है, मन का ठोर से चला देती हैं। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किस भांति बस में कर सो सुन। मन का निश्चित चेता मेरे में रख, मन ही इंद्रियों से सुजीत है, सोई मेरे में निश्चित रख, तब इंद्रियां आप ही जीत जावेगा। जिसके वश इंद्रियां हैं, जिसकी बुद्धि निश्चल जान, और जो मेरे नाम मेरे ध्यान भी कुछ बात चितना करता है, इससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है सो सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उसका संग कैसे करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग इससे होता है। इस संग से मन में काम आदि कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ उपजता है, और लोभ से मोह से चैतन्य का नाश होता है। जब चैतन्य का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, इसका नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हुई, तब जैसे पशु जोनी है, तैसे ही यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग नहीं करते, और नाम के बिना और बात नहीं करते, नाम के चितना बिना और संकल्प नहीं करते। जब यह मेरे भक्तों की मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरी भक्त भोजन साधन का अंगकारी कैसे करते हैं तो सुन। जैसे मेरी आज्ञा हो आ मिले, वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया, और जिसके मन का निश्चय चेता मेरे में रह होता है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तुमको मन और मन के छोटे छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है, तिनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसी ने देखा है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरी श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, शांति के बिना सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले,
जिसके पीछे मन को ना जाने दे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जिससे जैसे नौका नदी के किनारे परले किनारे चलती है और पवित्र झगड़ आता है, तो जब पवन का झगड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, जिधर किधर जा लगती है। उसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश कर। जिस पुरुष ने इंद्रियों को अपने अर्थी से वर्ज रखा है, अपनी वश करी है, उनकी बुद्धि निश्चल जाने। हे अर्जुन, अब तू और सुन। मेरे से निर्वचन की बातों का स्वाद जो है, उसको संसारी मनुष्य की सुरती नहीं। तिनके बाणों मेरे भजन रात है और मेरी ओर से सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके यहाँ दिन होता है जिसमें मनुष्य जागते हैं और संयमी जो भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बाणों संसारों की बात रात्रि है और जो मेरे भक्त मेरे भजन से में जागते हैं सावधान हो। मेरी पूर्ण भक्त उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण है, निश्चल है, वैसे वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो निस्पृह और अविनाशी निरंकार ममता से रहित है, वह शांति पद लीन है और शांति उनमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैं तुझको ब्रह्म स्थिति कही। जो ब्रह्म में है जिसको यह स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ। जय हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी जय प्रभु। अर्थ दूसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी। श्री नारायण जी कहते हैं कि ये लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण हो, मैं मोक्ष को पद पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझ पर कृपा करो कि नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरा जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब वह बोले। ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसको सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आयाली वन में बकरियां चराता था। वहाँ मैं भोजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चलने जाती थी, उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। चारवाही ने मुझे देखकर कहा कि मैंने आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया। तुम संत निर्ज्ञ हो, वृतांत मुझको कहो कि यह चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा कि आयली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डैन थी और जाति इसकी सुंदर थी। जब इसकी भर्ता मरा तब यह डैन बड़ी हो गई और जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह सीन पिछले जन्म में एक फंदक था। वहाँ पक्षी पकड़ने बाहर जा गया और डैन भी वन में गई। वह डान ने उस फंदक को खा लिया। अब वह फंदक सीन बया और यह बकरी डैन बकरी बही। सिंह को पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? वह ब्रह्मचारी ने कहा, तो पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय जीव है जिससे हम तीनों का उद्यम देह से छूटे। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वर्ती मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा पे एक शिला थी। इस पर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। तब मैंने तुम्हारे को मन वचन और कर्म कर सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तत्काल ही आकाश से विमान आया। उन सभी को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेह पाई और देव दुष्शर्मा की आज्ञा सुशर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुए, देवदेह पाकर वैकुंठ हो गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है और पाठ का फल तो बहुत अधिक है। जय प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।